नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑन पैसिव ग्लोबल पर। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए फॉर द न्यू। जो भी व्यूवर्स हैं मेरे अभी चैनल पर, लाइक शेयर कीजिए वीडियो अगर पसंद आती है, नॉलेज अच्छी लगती है, और हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग द ऑन पैसिव। तो आज का जो टॉपिक है वो है इमोजीज। इमोजीज एक ऐसा फैमिली मेंबर बन चुका है एक डिजिटल ऑनलाइन की दुनिया का कि कोई भी हमारा मैसेज कम्युनिकेशन सोशल मीडिया डिजिटल साइट पे इसके बिना अधूरा है। ये अपने आप ही घुस जाता है, जगह बना लेता है, आप सभी जानते हैं, वाकिफ है। अब क्या जमाना जब था कि कबूतर जा जा जा। जी हाँ दोस्तों, पहले कम्युनिकेशन का माध्यम था कि कबूतर जा जा के ट्रेंड से हम कहते थे कि हमारा संदेशा ले जा, पैगाम ले जा। और जब वॉर्स होते थे तो हम बाज, वल्चर्स, ईगल्स के जरिए उनके पाँव में बांध के जो है, क्योंकि वो दूर की उड़ान के और ऊंची उड़ान के माहिर है, तो उनके पाँव में संदेशा बांध दिया जाता था। उसके बाद जो है आए फिर आया ज़माना थोड़ा पढ़े लिखे हुए लोग, तो फिर चिट्ठी का ज़माना आया, फिर जो टेलीग्राम्स आए, उसके बाद जो है जो तुरंत भेजना पड़ता था, तो आप जानते थे वो नीला लिफाफा जो था, और एक वो जो था कि बहुत जल्दी पहुंचता था, वो वाला मैसेज कम्युनिकेशन आया। आफ्टर दैट हमारा ट्रिंग 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 वाला लैंडलाइन कॉल फोन्स आए, और वहाँ पर जब कभी भी हमारी दूर की बुआ जी के फ़ोन आता था तो पूरे घर में जब वो घंटी सुनती थी, बेल की सुनती थी फ़ोन की, तो फिर पिक किया जाता था, और वहाँ पर जो है हमारे सबसे बड़े जो है वही बैठे रहते थे फ़ोन के पास। वो पहले उठाते थे कि अरे नहीं, कि बुआ जी का, दूर की बुआ जी का फ़ोन आया है। फिर वो बात पूछते थे, उनसे पूरा घर का ब्यौरा जाना जाता था, फिर दूसरे सदस्य से, फिर उसके सदस्य से, लास्ट में उनकी बारी आती थी, फिर पप्पू की मम्मी को बुलाया जाता था। तो ये सारा चीज़ें एक से एक करके उसके बाद जो ज़माना आया वो पेजर्स का आ गया। फिर जो ज़माना आया उसके बाद जो मोबाइल्स का आ गया, वो थोड़े भारी भारी से मोबाइल, उसमें जो है आउटगोइंग कॉल सस्ती थी, इनकमिंग कॉल रिसीव करना महंगी पड़ती थी, तो वो ज़माना भी हमने देखा है। और उसके बाद जो है हल्के फुल्के से छोटे छोटे से नोकिया के मोबाइल आए, वो भी हमने टाइम जो है निकाला है। और फिर आज जो है हमारा डिजिटल जो एक पूरा वर्ल्ड जो है एक छोटे से फ़ोन में जो है हमारा आ चुका है। वहाँ पर भी समय जो है लोगों को आजकल बफरिंग जो है, मिस कॉल भी जाती है तो हम झट से फ़ोन काट देते कि भाई टाइम वेस्ट हो रहा है, 2 मिस कॉल गई, सामने वाले ने नहीं उठाया, फ़ोन काट देते हैं। तो अभी जो है हमने फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज भेजने शुरू कर दिए। टेक्स्ट मैसेज की बजाय व्हाट्सएप फिर इतना पॉपुलर हो गया कि टेक्स्ट मैसेज भेजने की बजाय जो अनपढ़ लोग हैं, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो उन्होंने क्या है वहाँ पर माइक से जो ऑडियो टेक्स्ट भेजना शुरू कर दिया। ऑडियो टेक्स्ट ने जगह ले ली। उसके बाद क्या हुआ भाई, ऑडियो टेक्स्ट जो है उसको भी रिप्लेस कर दिया, कि भाई उसको भी रिप्लेस कर दिया हमारे इन इमोजीज ने, जो आपको मेरी बैक साइड पे दिख रहे हैं। पर कभी किसी ने सोचा ये इमोजीज की क्या क्यों ज़रूरत पड़ी, किसने बनाया, कैसे बनाया। और अभी जो हाल फिलहाल में मैं ऑन पैसिव की बात पर भी आऊँगी कि मैं इमोजीज की बात क्यों कर रही हूँ। तो चलते हैं कि हम ये जो है इमोजीज का जो है, मैं आपको यहाँ पर ले चलती हूँ इमोजीज वर्ल्ड में। जी हाँ, अभी आप जो देख रहे हैं ये हैं जापानीज, जिनका नाम है शाडिका कुर्तिका, जिन्होंने इन्वेंट किया है इमोजीज। जी हाँ, इन्होंने इमोजीज इन्वेंट किया है। ये एक जापानीज है। 99 में जो है इन्होंने पहला इमोजी बनाया था, जिसमें कि आपको वहाँ पर स्माइली फेस है, और स्नोमैन था, हार्ट था, और ओल्ड स्कूल सेल फोन था। तो यहाँ पर कुरितिया जो इनका नाम है, इनको क्या ज़रूरत पड़ी, इन्होंने कहा कि नहीं भाई, अभी जो है यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज जो है बड़ा हो जाता है, डाटा यूजेज ज़्यादा लेता है, तो क्यों ना हम अपने मैसेजेस को शॉर्ट कर दें, कुछ ऐसा बनाएं, कुछ ऐसा इन्वेंट करें जो हमारे जो नॉन वर्बल मैसेज है वो ले नहीं जाते, और टेक्स्ट भी नहीं हमें करना पड़े, और हमारा जो पूरा का पूरा है जो हमारे इमोशंस है, एक्चुअल में इमोजीज को बोला जाता है इमोशनल लैंग्वेजेस, और ये जो है 2 वर्ड्स को मिक्स करके बना है। और यहाँ पर हम चलते हैं
अभी आपको जानकर एक इस उसमें हैरानी भी होगी कि जब 99 में इन्होंने डोकोमो कंपनी के लिए, एंटिटी डोकोमो कंपनी के लिए इमोजी इन्वेंट किया था, तो वो 12 बाय 12 का पिक्सल एक इमेज था जिसमें कि जो मैंने आपको बताया है स्नोमैन वगैरह ऐसा रहता है। और आज इन शख्स की, इन इमोजीज की, ग्राफिक्स की डिज़ाइनर के इनकम जो है वो है लगभग, जो इनकी इनकम रहती है वो नेट वर्थ जो इनका 2021 का था वो 1 से 3 मिलियन डॉलर का था थ्रू द इमोजीज ओनली। तो ये आप देखेंगे कि इतना बड़ा ये जो यहाँ पर बिजनेस है यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ द इमोजीज। और यहाँ पर ले चलती हूँ आपको इमोजीज की दुनिया पे। थोड़े से इमोजीज तो देखने बनते हैं। अगर आज किसी को किसी की बात समझ में नहीं आती तो वो इन जनाब को भेज देता है। आपकी बात पर मुझे रोना आया तो वो इन इमोजीज को भेज देता है। पसंद नहीं आई, गुस्सा आ गया जनाब को, तो वो इन इमोजीज को भेज देता है। ओहो, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक अगर आपको विश करना है तो वो इनको भेज देता है। पूरी फैमिली हैप्पी है, चलो भाई मस्ती खोरी है तो चलो भाई इन इमोजीज को भेज देते हैं। ओहो, ये तो मेरे लिए ही बना है। ये क्वीन वाला इमोजीज जो है एक ब्यूटीफुल गर्ल के लिए है। और यहाँ पर मस्ती करने, अरे भैया बहुत अभी जो है ना, अभी क्या कहते हैं, लड़का है बहुत पटाखा लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आपको किसी को कहना है तो आप इन इमोजीज को भेज दीजिए। यहाँ पर पूरी फैमिली है, वैलेंटाइन डे विश करना है, किसी को कुछ विश करना है, पीछे भी मेरे लगा हुआ है कि बहुत खुशी और जॉय का आपको फीलिंग भेजना है तो आप इनको भेज दीजिए। ये कुछ एक हंसते मस्ती खोर, इन्होंने एक्चुअल में सभी इमोजीज ने ब्रश किया है, तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि आज सुबह ही हम सभी ने ब्रश किया है। कुछ एक जो है गुस्सा है, कुछ एक नाराज है, ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका देख लीजिए ये जो फैमिली है इमोजीज की, डिड यू नो द वर्ड इमोजी हैज नो सिमिलैरिटी एंड लिंक टू द वर्ड इमोशन। हम कहते हैं दिस इज द वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, इसको इमोशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। बट इमोजी जो वर्ड है वो जापानीज वर्ड से आया है, बिकॉज जो कुरितिया है वो जापानीज है जिन्होंने इनको इन्वेंट किया है। और यहाँ पर जो इसकी इन्वेंशन है वो 2 वर्ड से मिक्स होकर बनी है, ई फॉर पिक्चर एंड मोजी मीन्स फॉर करेक्टर। तो ये जो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आगे ये वाले इमोजीज। तो चलते हैं मेरे फेवरेट इमोजी की तरफ। तो अभी जो आपको कुछ भी यहाँ पर अपना इमोशंस को, फीलिंग्स को देखना है तो आपको टेक्स्ट से भी हम बच गए। ऑडियो टेक्स्ट से हम क्या करते थे, माइक से ऑडियो टेक्स्ट सेंड करते थे, अभी वो भी छोड़ दिया। अभी हमने क्या कर दिया, पूरे लाइन को, फ्रेज को रिप्लेस कर दिया। नमस्ते करना है तो यहाँ पर ऐसे हाथ जोड़ने वाला इमोजीज है, ये हमने इमोजीज वहाँ पर भेज दिया। किसी को थैंक यू बोलना है, वो वाला इमोजी हमने वहाँ पर सेंड कर दिया। तो ये यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस में 92% ऑफ ऑनलाइन पॉपुलेशन है वो इमोजी को डेली यूज करती है। एंड ओवर 10 बिलियन ऑफ इमोजीज हर दिन डेली के एक जो हैं भेजे जाते हैं। 10 बिलियन इमोजीज आर सेंट ईच डे। और इमोजीज जो है इसको नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन कहा जाता है, कि मतलब आपने कुछ बोला भी नहीं, आपने कुछ लिखा भी नहीं, वर्बल ना बोला ना लिखा ना कुछ कहा, बट सारा जो है आपने अपना इंटरप्रेट कर दिया, अपने इमोशनल कम्युनिकेशन थ्रू इमोजीज। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर इसलिए मैंने आपको बताई है कि कहाँ से वर्ड इमोजी बना है। और जो आजकल मोस्ट पॉपुलर यूज़ होने वाले हैं वो रेड हार्ट है, रोलिंग लाफिंग है, कि भाई वो आता है, फायर 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 जो है तो वो हम इमोजीज भेज देते हैं। अभी ओकनेक्ट का वेबिनार था, कॉर्पोरेट वेबिनार, तो हमने देखे थे कि वहाँ पर जो इमोजीज हैं वो कैसे स्क्रीन पर फ्लो हो रहे थे, तो कैसे हर एक फाउंडर भेज रहे थे। तो यहीं पर मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो वर्ल्ड ऑफ इमोजीज है बहुत बड़ा जो एक वायरल फीचर है हमारे ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड का, और बहुत अच्छा ये जो फीचर है हमारे ओकनेक्ट पर है। बिकॉज अभी जो इमोजीज का कहाँ से इन्वेंट हुआ, क्यों रिप्लेस किया इसने, बिकॉज डाटा की खपत, टाइम की खपत, लिखना पढ़ना अभी नहीं आता, अनपढ़ एक बंदा भी इमोजीज को सेंड करने में, एक बच्चा भी भेज सकता है। और दूसरा क्या है, ये बहुत पॉपुलर
हो रहे हैं, इतना जो 1.3 जो 21 का जो उनका नेटवर्थ था कुर्तिया का, जो जापानीज इसके फाउंडर हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एज अ डिज़ाइनर ऑफ इमोजीज। तो इमोजीज का वर्ल्ड और मार्केट कितना बड़ा है, और अभी जो है हमारे ओकनेट पर जो बाकी के इमोजीज की जो फैमिली है वो और बढ़ चुकी है, बिकॉज वहाँ पर जो है आपके इमोजीज जो है और ज़्यादा मिलने वाले हैं, और ग्राफिक इमोजीज आपको मिलने वाले हैं रिलेटेड टू द फ्यूनरल, रिलेटिंग टू द बर्थडे, रिलेटिंग टू द इफ यू वांट टू गिव ब्लेसिंग्स, रिलेटेड टू ईच एंड एवरी इमोशन जो भी आप शेयर करना चाहे। तो वहाँ पर ये जो बाकी सारे फीचर्स में एक जो बहुत अच्छा जो फीचर है जो इतना वायरल है वो है इमोजीज। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर एक फीचर्स के वजह से ही कोई प्रोडक्ट जो है वो वायरल होता है, और जो हमारे ओ कनेक्ट के एक एक फीचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। यूनिक के साथ साथ यूनिक ही नहीं है, एडवांस्ड है। एडवांस की हम जो मार्केट के ट्रेंड को पकड़कर उसके जो एनहेंसमेंट करके 10 साल आगे का प्रोजेक्ट पर बिल्ट ऑन कर रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट जब हमने सोच रखी थी वो लगभग 5 साल पीछे की है, मतलब 5 साल पहले हमने 10 साल आगे के एडवांसमेंट का एक नींव जो है वो रख दी थी, और आज जो है हम रूल कर रहे हैं अपने इन्हीं फीचर्स की वजह से। और ये जो चीज़ था मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपसे शेयर करूं, बिकॉज मेरी तो स्टडी में ये सब चीज़ें मैं डेली जब भी होता है मैं स्टडी करती रहती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप भी स्टडी कीजिए, क्योंकि आप सभी अभी वेट कर रहे हैं अपने एफिलिएट रेफरल लिंक्स का, बट आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है ये जानकारी हर एक फाउंडर को बहुत ज़रूरी होने चाहिए, और पता भी होना चाहिए कि हमारे भाई ओ कनेक्ट पर ये फीचर है, मार्केट में ये रनिंग है, उससे ये एडवांस है, ये वाली चीज़ें आपको मार्केट दे रही है, इतने प्राइस पे दे रही है, हम इतने पे दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। रेस्ट ऑफ दैट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नॉलेज होगा तो बेहतर होगा, और नहीं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज ये जो इनोवेशन, ये इमोजी जिन्होंने इन्वेंट किए हैं, इन्होंने एक ही ऐसा जो बनाया है और उससे इतने मिलियंस डॉलर की कमाई कर रहे हैं। आपको ये भी नहीं करना है, आपकी सारी इन्वेंशन जो है वो ऑन पैसिव कर रही है आपके लिए। आपको बस अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करके रखना है, और वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो हर फाउंडर है ना, दे आर जस्ट वो इस जो लॉन्च का हिस्सा है, एक लकी है। और आने वाली जनरेशन्स जो हैं आपको स्टडी करेंगी कि भाई ऐसा कौन से जो लोग थे जो इस सक्सेसफुल जर्नी ऑफ ऑन पैसिव का हिस्सा रहे, और उनमें कहीं ना कहीं आपका और मेरा, हम सब का नाम जो है एक गोल्डन वर्ड्स में लिखने वाली है ऑन पैसिव। तो थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि मैंने अपनी एंड से आपको जो एक छोटा सा वीडियो लंबा हो जाता है, बट मैं कोशिश करूँगी कि छोटा ही रखूँ, थोड़ी सी जानकारी प्रोवाइड की है। आपको अच्छी लगे तो ये नॉलेज हर एक फाउंडर तक, हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग इज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द मोर इन्फॉर्मेशंस। बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस जो है वो रह जाती हैं, स्किप हो जाती हैं, तो वो कहीं अब स्किप ना हो, बिकॉज आने वाला जो प्रोसेस है ना वो बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। तो थैंक यू सो मच, बने रहे मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव ग्लोबल पर। वी आर सो इन इट टू विद इट। OnPassive, the future of internet.